हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज का जो क्लास है वो पार्ट 3 है, चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का। हम लोगों का जो लास्ट वीडियो था वो पार्ट 2 था, जिसमें हम लोगों ने देखा था बायोडाइवर्सिटी एंड नोमेनक्लेचर के बारे में। ओके, बायोडाइवर्सिटी एंड नोमेनक्लेचर का बारे में हम लोग देखा था। ठीक है, आई होप you all student would have understood about nomenclature without any problem। एंड जो nomenclature है उसका जो है डिफिनेशन तक हो गया था, उसके आगे का आज का क्लास में हम लोग देखेंगे, समझेंगे और स्टडी करेंगे। उससे पहले आप लोगों का मोस्ट वेलकम है माय यूट्यूब चैनल इजी वे बायोलॉजी विथ SKM। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देते हैं नोमेनक्लेचर। ओके, तो ये जो नोमेनक्लेचर है इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोग क्या समझे कि ऑन द अर्थ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी है ऑन द अर्थ। ठीक है, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म का एक तो नाम होना चाहिए जिससे वो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसी नाम से वो फेमस हो, ताकि वर्ल्ड का किसी भी आप कॉर्नर में चले जाए, अगर उस नाम से आप उस ऑर्गेनिज्म के बारे में किसी से भी पूछे तो वो सामने वाला जान सके कि आखिर में आप किस ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछ रहे हो और किस ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन एंड निकला है वो है नोमेनक्लेचर के थ्रू। ठीक है, तो वही चीज़ है कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा नाम कि वो एक ही नाम से पूरा वर्ल्ड में फेमस हो। ठीक है, बस यही है, रफली में बोला जाए तो, रफली लैंग्वेज में बोला जाए तो। अगर इसका एक परफेक्ट डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो वो इस तरह है जो हमने लास्ट क्लास में करवाया था। आई होप आप लोगों ने इसका जो डेफिनेशन है वो अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। एंड आप लोग जो है अपने साथ बुक, कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि आज का जो क्लास है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाली है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने ऐसा लाइन, वर्ड और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंस कंटेंट लाए हैं इस आज के क्लास में जो आपके लिए बेनिफिट होगा। इसीलिए आप जो है समझते हुए आगे बढ़िए और साथ ही साथ नोट बनाते हुए भी आगे बढ़िए, ताकि नोट बनाने का जो हेडेक है वो ना रहे और एक साथ आपका दो काम हो सके, एक समझना और साथ में नोट्स बनाना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। ओके, चलिए बिना डिले किए आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देन स्टूडेंट्स, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक अच्छा खासा नाम होना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बताया लास्ट का क्लास में। ठीक है, फिर से एक बार मैं बोल रही हूँ कि ऑन द अर्थ बहुत सारा डाइवर्स देखने को मिलता है, बहुत सारा वैरायटी, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है ऑन द अर्थ। तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म का एक अच्छा खासा नाम होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर बने हुए हैं। ओके, उसके लिए क्या बना हुआ है, एक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर बना हुआ है। अगर प्लांट्स का नाम रखना हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक अथॉरिटी है, दैट इज ICBN। ओके, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अगर एनिमल्स का नाम रखनी है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक अथॉरिटी है, दैट इज ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर।
ओके, तो आप सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैम इतना लंबा नाम है तो कैसे याद रखें। तो याद रखना बहुत ही सिंपल है बच्चा, क्योंकि अगर आप लोग देखिएगा ध्यान से तो ICN दोनों में कॉमन है, डिफरेंट कहाँ दिखने को मिल रहा है, B एंड Z में। ओके, B फॉर बॉटनी। ओके, तो क्या इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, आपको बस बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल याद रखना है, बाकी दोनों में सेम ही है। इसमें भी इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल जहाँ पे हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, बॉटनिकल जहाँ हम लोग पेड़ पौधे, प्लांट्स, ट्रीज, वनस्पति का स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत इजी है, एक दो बार अगर आप लोग इसे देख लेंगे ना केयरफुली तो आपका माइंड में सेट हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। और मुझे यहाँ तक लगता है कि ये जो है ICBN और ICZN आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, तो प्लीज़ ये जो है अपने नोटबुक कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। जैसे कि पता है कि नोमेनक्लेचर मीन्स होता है नामकरण, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण, नाम रखना, उसी को क्या बोलते हैं, नामकरण। ठीक है, तो बाइनोमियल के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर नाम रखना है तो वो कौन सा प्रोसेस है, किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसका भी एक प्रोसेस होता है। ठीक है, कोई भी तो लोकल एंड ऑर्डिनरी नाम रख सकता है, लेकिन एक ऐसा नाम जो पूरा वर्ल्ड में एक ही नाम से वो फेमस हो, एक ही नाम से वो जाना जाए, उसके लिए कुछ प्रोसीजर है। ओके, उसके लिए कुछ रूल है। ठीक है, जिसको किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के लिए फॉलो तो करना ही पड़ेगा उस रूल को। ठीक है, तो बाइनोमियल समझने से पहले ये क्या कहता है वो जान लेते हैं। ओके, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर जानना है एक ही नाम से ऑन ओवर द वर्ल्ड, तो साइंटिफिक नेम उसके लिए होना चाहिए, तो उसके साइंटिफिक नेम या तो फिर बायोलॉजिकल नाम देना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम जो रखा जाता है ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, टू कंपोनेंट्स होते हैं। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। साइंटिफिक नेम या तो फिर बोले बायोलॉजिकल नेम, जो भी बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम हम लोग ऑर्गेनिज्म का रखेंगे तो उसमें दो कंपोनेंट्स होना ज़रूरी है। यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। ठीक है, पहला जो पार्ट्स है उसको हम लोग जेनेरिक नेम या तो फिर जीनस कहते हैं, और दूसरा जो है स्पेसिफिक एपिथेट या तो फिर स्पेसिस कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं हो पाया है वो अभी हो जाए एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, तो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग a name with two components is called binomial। ओके, तो ये जो सिस्टम है, साइंटिफिक नेम देने वाला जो सिस्टम है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेम विथ टू कंपोनेंट्स वाला नेम प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। ओके, देखिए बाइनोमियल जो वर्ड है इसी में है इसका मीन्स छुपा हुआ है, मीनिंग छुपा हुआ है। क्या, आइए समझते हैं। बायो मीन्स बाइनोमियल, बायो मीन्स टू, नोमियल्स मीन्स कंपोनेंट। ईच नेम कैरी टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स। ओके, एक पहला पार्ट को पढ़ेंगे, पहला कंपोनेंट जो है नाम का, जो साइंटिफिक नेम का जो पहला कंपोनेंट्स है उसे हम जीनस बोलेंगे या जेनेरिक नेम, एंड जो सेकेंड वन है उसे स्पेसिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको जो है हम लोग फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसको जो है हम लोग एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप लोग जो है ना, आज का जो क्लास है ना, जैसे कि क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बोला था कि बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाली है।
ठीक है, इम्पोर्टेंट के साथ बहुत ही वंडरफुल भी होने वाली है। ठीक है, इस क्लास में है ना आपको बोरिंग वाला फील नहीं होगा अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तो। ठीक है, और साथ ही साथ नोट भी करते जाइए प्लीज़। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ नोट। इम्पोर्टेंस चीज़ है इस क्लास में लेके आए हैं, आप साथ ही साथ नोट करते जाइए। ओके बच्चे लोग, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं, जैसे कि मैंगो के बारे में तो सब कोई जानता है मैंगो तो, लेकिन मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है? ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम बोले तो वो इसका क्या है? साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका है। ओके, तो ये मैग्नीफेरा ये क्या है? ईच क्या बोला गया है कि ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। तो ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट्स एंड सेकेंड कंपोनेंट्स। ठीक है, टू कंपोनेंट्स से मिलके ही बनता है बायोलॉजिकल नेम या तो फिर साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो जो पहला कंपोनेंट्स है उसे जीनस के नाम से जानते हैं और जो सेकेंड है कंपोनेंट्स है उसे स्पेसिस के नाम से जानते हैं, एक पार्टिकुलर स्पेसिस। ओके, ये जो सिस्टम दिया था, दिस नेमिंग सिस्टम जो दिया था, ये कौन दिया था? इस तरह का साइंटिफिक नेम रखना ऑर्गेनिज्म को किसने डिस्क्राइब किया? वो दिया कैरोलस लिनियस ने दिया। ये चीज़ भी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंस, कि द नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ओके, किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया। ओके, चलिए यहाँ तक आप लोगों को शायद कोई दिक्कत ना हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द ऑथर अपियर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। बोला गया है कि नेम ऑफ द ऑथर जो ओके स्टूडेंट्स, तो इस यहाँ लिखा हुआ ये सारे जो लाइन है ना, हम एनसीईआरटी बुक से ही, आपका जो एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो बुक है 11th क्लास का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, ये सारे जो लाइन है हम वहीं से लेके आए हैं, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, अगर ये क्लास आप लोग कर लीजिएगा तो एक बार आप अपना एनसीईआरटी बुक भी एक नज़र देख लीजिएगा, हो सके तो 1 या 2 बार रीड भी कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को यह ना लगे कि ये बुक से बाहर का है, सब बुक्स का ही है, इसीलिए आप लोग टेंशन फ्री रहिए। ओके, तो नेम ऑफ द ऑथर अपियर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, इस ये लाइन का कहने का ये मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे मैंगो का क्या है? साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम क्या रखा गया है? मैंगो जो है वो पूरा वर्ल्ड में इसी नाम से फेमस है, मैग्नीफेरा इंडिका। और ये जो लास्ट में जो है स्पेसिस के बगल में लिखा हुआ है लिन, LINN, ये क्यों लिखा गया है? इसका क्या मतलब है? तो इसका यही मतलब है कि ये जो है इंडिका क्या है? स्पेसिस है। तो ये जो इंडिका एक पार्टिकुलर स्पेसिस है मैंगो का। ठीक है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस स्पेसिस को फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किया है? लिनियस ने किया है। ठीक है, इसीलिए स्पेसिस जो नेम का सेकंड कंपोनेंट है उसके बारे में, उसके साइड में ऑथर का नाम को मेंशन किया जाता है। जो स्पेसिस को डिस्क्राइब करता है वो उसका नाम को स्पेसिस का साइड में लिखा जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट में पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखा जाता है LINN। इससे समझ जाता है कि इसका जो स्पेसिस का जो डिस्क्राइब किया था वो किसके द्वारा हुआ था? लिनियस के द्वारा हुआ था। ओके, इसलिए इसे लिखा जाता है। ठीक है, एंड ये जो साइंटिफिक नेम है या बायोलॉजिकल नेम है उसे लिखने का रूल्स है, कुछ रूल्स बने हुए हैं, उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उस रूल्स को फॉलो किए बिना अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम लिखिएगा तो फिर आपका सही होने के बावजूद भी वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कैसे? चलिए समझते हैं कैसे। तो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर नामकरण का भी कुछ रूल्स होते हैं, वो क्या क्या हैं आइए देखते हैं एंड समझते हैं। ठीक है, पहला रूल्स क्या है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन
एंड रिटेन इन इटैलिक। ओके, तो जो बायोलॉजिकल नेम रहता है ना वो लैटिन रहता है और उससे किससे लिखा जाता है, इटैलिक में लिखा जाता है। कहने का ये मतलब है कि लैटिन कहने का ये है मतलब कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। लैटिन जो है एक डेड लैंग्वेज है जिसमें कुछ भी बदला होना इम्पॉसिबल है, संभव है ही नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंगो का क्या है, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका है। ठीक है, अगर आप आज से 100 साल बाद या 2 साल बाद भी मैग्नीफेरा इंडिका बोलिएगा वर्ल्ड का कोई भी कोना में जाकर, तो लोग समझ जाएंगे कि ये मैंगो के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी लेटर, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी वर्ड कटेगा ही नहीं, चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि ये लैटिन क्या है, क्योंकि ये जनरली लैटिन है। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, जो डेड लैंग्वेज रहता है ना वो उसमें चेंज होने का कोई पॉसिबिलिटी दिखता ही नहीं है। ठीक है, आज जो मतलब निकल रहा है ना 100-2 साल के बाद भी वही मतलब निकलेगा। ओके, और इसे किससे इटैलिक में लिखा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, सेकंड क्या है कि द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो बायोलॉजिकल नेम का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बायोलॉजिकल नेम का जो फर्स्ट वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, और जो सेकंड वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज को। ओके, वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। while the second components denotes the specific species या specific epithet। ओके, चलिए थर्ड क्या है, both the word in a biological name। बायोलॉजिकल नेम का जो बोथ वर्ड है, बोथ वर्ड मतलब जीनस और स्पेसीज, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट बायोलॉजिकल नेम का। ओके, व्हेन हेड रिटन आर सेपरेटरी अंडरलाइन। जब आप उसे हाथ से लिखोगे ना तो उसको सेपरेटरी अंडरलाइन करना होगा। अगर आप साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम लिख कर आए हो, ठीक है, जैसे कि आपने लिखा, आपको अच्छा से याद है क्या लिए, मैंगो का मैग्नी फेरा क्या इंडिका। ओके, आप इस तरह से लिख के आए, लेकिन इसके अंदर अगर आप अंडरलाइन नहीं किए हैं सेपरेटली, ठीक है, इस तरह से सेपरेटली अगर अंडरलाइन नहीं किए हो तो आपका सही होने के बावजूद भी रॉन्ग हो जाएगा आंसर। ओके, यहाँ पे लाइन है, सटाना नहीं है, सेपरेट करना है, इस तरह से इसको मिलाना नहीं है, बीच में इसको गैप रखना है। ओके, जीनस और स्पेसीज के बीच में जो अंडरलाइन करना है करिएगा, उसके बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सटा दोगे तो नाम सही होने के बावजूद भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, फिर आप सोचते रह जाइएगा कि मैंने तो सही लिखा तो रॉन्ग क्यों हो गया रे भाई। ओके, ठीक है, अगर आप हाथ से लिखोगे, हाथ से कहने का मतलब है जब आप कॉपी में आप लिख रहे हो, नोट कर रहे हो तो ध्यान से लिखिए। ठीक है, तो सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए जीनस और स्पेसीज के नीचे। और वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है एंड समझा रहा है। प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अगर वो किसी बुक में प्रिंट हो रहा है या छप रहा है बायोलॉजिकल नेम, तो क्या है वो इटैलिक में होगा, जो इंडिकेट करता है लैटिन ओरिजिन से। हमने ऊपर पढ़ाया पहला पॉइंट में कि लैटिन ओरिजिन, लैटिन क्या है, एक डेड लैंग्वेज है, उसमें कोई भी बदलाव होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ओके, जो आज मतलब निकल रहा है 200-300 साल बाद भी वही मतलब निकलेगा, इसका मतलब वही है। ठीक है, लैटिन ओरिजिन की मतलब। ठीक, द फर्स्ट वर्ड और फोर्थ है और लास्ट है, क्या है कि द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। और एक रूल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंगो का मैंने बायोलॉजिकल नेम लिखा है, ये किसका है, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम या तो फिर साइंटिफिक नेम बोल सकते हो। ठीक है, इसका जो जीनस जो है, ये जीनस एंड ये क्या है, स्पेसीज। ओके, तो जीनस
जो है बायोलॉजिकल नेम का जो फर्स्ट कंपोनेंट्स है जो डिनोट कर रहा है जीनस को, उसका जो है फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में रहना चाहिए और स्पेसिस का जो है फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल में रहना चाहिए। ओके, स्मॉल में रहना चाहिए। अगर आप जीनस का जो फर्स्ट लेटर है अगर उसको आप स्मॉल में लिख के आओगे और इसको कैपिटल में, तो भी आपका सही होने के बावजूद भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है नोमेनक्लेचर का। ठीक है, आई होप आप सारे स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। ठीक है, अगर किसी भी टाइप्स का अगर प्रॉब्लम हो, कहीं भी किसी भी लाइन में किसी भी वर्ड में समझ ना आया हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो और ये क्लास अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके बच्चा, वैसे भी बच्चों तक ये क्लास पहुंचाइए जिससे इस तरह का क्लास का ज़रूरत है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक, कंटेंट और नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, और अपना पढ़ाई कंटिन्यू धीरे धीरे सही पर करते रहिए। ओके, बाय बाय।